जब बात इंसानों के बेस्ट फ्रेंड की आती है तो उसमें कुत्तों का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि वो वाकई बहुत ज्यादा वफादार होते हैं। पर दोस्तों, अगर हम कुत्तों की बात करें तो इस दुनिया में करीब 300 से ज्यादा डॉग ब्रीड्स मौजूद हैं, जिनमें से कुछ अपनी तेज रफ्तार के लिए जाने जाते हैं तो कुछ अपनी समझदारी के लिए। लेकिन हमारी आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे खूंखार कुत्तों के बारे में बताने वाले हैं जो इतने खतरनाक है कि इन्हें कई सारे देशों में बैन कर दिया गया है। तो दोस्तों चलिए देर किस बात की है, शुरू करते हैं हमारी आज की शानदार वीडियो। वोल्फ हाइब्रिड। दोस्तों, वुल्फ डॉग एक ऐसी डॉग ब्रीड है जो एक आम कुत्ते को वुल्फ के साथ क्रॉस करने से बनी है। ऐसे में आप खुद ही सोच सकते हैं कि जब भेड़िए इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं तो उनके ही स्वरूप ये कुत्ते कितने ज्यादा खतरनाक होंगे। और अगर आपको अभी भी इनके खतरे का अंदाजा नहीं हुआ है तो हम आपको बता दें कि फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक ये वुल्फ डॉग दुनिया के 10 सबसे खतरनाक कुत्तों में से एक है, क्योंकि इनके अंदर भेड़िए का डीएनए होने की वजह से इनका बर्ताव जंगली भेड़िए से काफी मिलता जुलता है, जिसमें ये जन्म से शिकारी प्रवृत्ति के होते हैं और किसी भी जानवर को मारकर खाने में पूरी तरह से कुशल होते हैं। ये भेड़िए से इतना ज्यादा मिलते हैं कि कई बार इनमें और भेड़िए में फर्क करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनकी बनावट से लेकर हरकत सब वुल्फ से मिलती है। यहाँ तक कि छोटे बच्चों को भी इनसे बचाकर रखना पड़ता है, क्योंकि ये इंसान के छोटे बच्चों को भी एक शिकार की तरह ही देखते हैं। इसलिए अगर आपको वुल्फ डॉग पालने का शौक है तो जरा बच के, क्योंकि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। टोसा इनू। इन भारी भरकम कुत्तों की ब्रीड को डॉग ऑफ द समुराई या फिर फाइटर ब्रीड के नाम से जाना जाता है, जहां इनका साइज 90 किलो तक जा सकता है। और इनकी ताकत का तो क्या ही कहना, जहां पर ये इतने ज्यादा शक्तिशाली होते हैं कि अपने आसपास किसी अनजान व्यक्ति या अपने से दूसरे जानवरों की मौजूदगी को देखते ही पूरी तरह से एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें किसी भी अनजान जीव के पास रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। इसलिए जो लोग इन्हें पालते हैं उनके घर में मौजूद दूसरे सभी जानवर जैसे कि तोता, कबूतर, बिल्ली जैसे दूसरे पालतू जानवरों को इनसे बचा कर रखना पड़ता है। वहीं अगर हम इनकी कीमत की बात करें तो ये 1 लाख रुपए के मिलते हैं, क्योंकि इनकी प्रजाति काफी ज्यादा रेयर है, जल्दी कहीं पे देखने को नहीं मिलती। और इनकी इसी खतरनाक प्रवृत्ति को देखकर डेनमार्क, नॉर्वे और माल्टा जैसे देशों में इन्हें पालने पर पूरी तरह से बैन लगा हुआ है, क्योंकि इन देशों का मानना है कि इस तरह के कुत्तों को पालना मतलब आस्तीन में जहरीला सांप बैठा के रखने के बराबर है। तिब्बतन मस्टिफ। ये कुत्ते बड़े आकार के भारी भरकम घने बालों वाले कुत्ते होते हैं, जहां इनकी गर्दन शेर की तरह घने बालों से घिरी रहती है। इसी वजह से कई सारे लोग इन्हें लायंस डॉग भी कहते हैं। पहाड़ी क्षेत्र में ये कुत्ते ताकतवर और विशालकाय होने के साथ साथ काफी ज्यादा चतुर भी होते हैं। हालांकि पहले इन्हें भेड़ों की रखवाली के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जहां शिकारी जानवरों से भेड़ों को बचा कर रखते थे। वैसे हम आपको बता दें, आम कुत्ते नहीं है जिनके साथ खेल कूद किया जा सके। यहाँ तक कि इसके मालिक को भी इन्हें पालने के लिए काफी ताकतवर होना पड़ता है, वरना इनको काबू करना किसी भी कमजोर इंसान के तो बस की बात नहीं है। जहाँ ये दिखने में जितने प्यारे हैं ना, उतने डोमिनेटिंग भी होते हैं, जिस वजह से इन्हें पालने वालों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है। फिला ब्रेसिलियो। ब्राजील में पाए जाने वाले कुत्ते अपने आक्रामकता और तेज तर्रार स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। इन्हें अधिकतर जंगली सुअर और जगुआर के शिकार के लिए पाला जाता है, लेकिन इनकी सबसे ज्यादा खतरनाक चीज ये है कि इनके स्वभाव में किसी को भी माफ करना नहीं है। इसलिए जब इन्हें किसी पर गुस्सा आता है तो ये उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। ये इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि इस प्रजाति का केवल एक ही कुत्ता शिकारी जानवरों की भीड़ को भगाने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। हालांकि इन्हें पालना इतना आसान नहीं है, क्योंकि कई बार दिमाग फिर जाने की वजह से ये अपने मालिक के कंट्रोल से भी बाहर हो जाते हैं, जिस वजह से अगर इन्हें गुस्सा आ गया तो इनका मालिक भी इनसे थोड़ी दूरी बनाकर रखना ही उचित समझता है। इन्हीं सब वजहों से इन्हें अधिकतर देशों में बैन किया गया है और कई सारे देशों में ले जाने के लिए भी स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। तो दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है आपको अपने होस्ट और दोस्त सैम की इस वीडियो में मजा आ रहा होगा, और अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करते चलिए, ताकि हम फ्यूचर में इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो ला सके आपके लिए। रॉटवाइलर। दोस्तों, रॉटवाइलर के खतरनाक होने के बारे में शायद ही किसी को न पता हो। ये कुत्ते वाकई में बहुत ज्यादा घातक होते हैं, जहां इनका इस्तेमाल मिलिट्री और पुलिस द्वारा किया जाता है। ये तेज तर्रार होने के साथ साथ बुरी तरह से खतरनाक होते हैं, जहां ये अपने मजबूत जबड़ों की वजह से जाने जाते हैं। वैसे तो ये कुत्ते काफी अच्छे और फ्रेंडली होते हैं, लेकिन अगर इन्हें गुस्सा आ गया तो फिर इन्हें हल्का से भी खतरे का अंदाजा हो गया तो ये इतने खतरनाक हो जाते हैं कि किसी भी इंसान को आराम से मौत के घाट उतार सकते हैं। इन कुत्तों को पालना भी अपने आप में बहुत कठिन है, क्योंकि इन्हें हमेशा इंपॉर्टेंस देनी बहुत जरूरी है, वरना ये बुरा मान जाते हैं और अपने मालिक को छोड़कर किसी को भी अपना नहीं समझते।
पर वक्त आने पर ये अपने मालिक पर भी हमला कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही मूडी नेचर के होते हैं। ऐसा ना हो इसलिए इसे शुरू से ही ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है, वरना ये बहुत घातक साबित हो जाते हैं। अमेरिकन पिटबुल टेरियर। दोस्तों, खतरनाक कुत्तों की बात हो रही है और अमेरिकन पिटबुल का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि पूरी दुनिया में इनके जैसी कोई दूसरी प्रजाति नहीं है। अच्छे होने के साथ साथ इतने ज्यादा खतरनाक भी हैं कि अपने ताकतवर जबड़ों की मदद से किसी भी चीज को अगर अपने मुंह में डाल लें तो उसे इनके मुंह से निकालना पूरी तरह से इम्पॉसिबल है। घातक और जानलेवा होने की वजह से कई देशों के क्रिमिनल्स ने इन्हें ट्रेन करके लोगों पर हमला करने के लिए पालना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इन कुत्तों की काफी ज्यादा बदनामी हुई और इन्हें हत्यारे की नजर से देखा जाने लगा। आकार में छोटे होने के बावजूद इनके अंदर कॉन्फिडेंस कूट कूट कर भरा होता है, जहां पर एक किसी भी तरह की सिचुएशन में अपना बेस्ट दिखाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। इनका नेचर बहुत ज्यादा अग्रेसिव होता है, इसलिए इन्हें सोशलाइज भी करना होता है ताकि लोगों के साथ घुलना मिलना सीख सकें, क्योंकि इनके गुस्से के आगे किसी की नहीं चलती। और ये वजह है कि इन्हें फ्लोरिडा, ऑन्टेरियो, कनाडा जैसे देशों में बैन किया जा चुका है। प्रेसा कैनेरियो। प्रेसा कैनेरियो को बुल मस्टिफ भी कहा जाता है। वहीं आम भाषा में इन्हें फाइटिंग डॉग या फिर लड़ाकू कुत्ते भी कहते हैं, क्योंकि इनकी जिंदगी का असली मकसद तो लड़ाई करना ही है और यही कारण है कि इन्हें पाला भी जाता है। हम आपको बता दें, आकार में काफी बड़े होते हैं, जहां इनका वजन 70 किलो हो सकता है। वहीं अनजान लोगों के बीच जाकर ये पूरी तरह से एक्टिव हो जाते हैं, जिससे अगर इन्हें हल्की सी भी खतरे की आशंका हुई तो तुरंत सामने वाले पर हमला कर देते हैं। वैसे तो ये अपने मालिक के लिए काफी ज्यादा वफादार होते हैं, लेकिन इन सभी चीजों के लिए इन्हें बचपन से ट्रेनिंग देनी पड़ती है, वरना अगर हल्की सी ट्रेनिंग में चूक हो गई तो ये किसी को भी अपना नहीं समझते और हमला करने के लिए तैयार रहते हैं। 2001 में सैन फ्रांसिस्को के एक घर में इस ब्रीड के डॉग ने अपने ट्रेनर पर ही हमला कर दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई और तभी से ये ब्रीड काफी ज्यादा बदनाम हो गई, जहां इसे ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड में पालने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया। डोगो अर्जेंटिनो। दोस्तों, डोगो अर्जेंटिनो बड़े आकार के सफेद मस्कुलर डॉग होते हैं, जो अपनी ताकतवर शिकार करने की खूबी के लिए जाने जाते हैं। अर्जेंटीना में विकसित हुई इस डॉग ब्रीड को शुरुआत में जंगली सुअर, मछलियों और दूसरे जानवरों के शिकार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हम आपको बता दें, इतने ज्यादा शक्तिशाली होते हैं कि अपने से बड़े जानवरों तक को अपना शिकार बना डालते हैं। हालांकि शिकार करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले इन कुत्तों को आगे चलकर ह्यूमन प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया गया, लेकिन इतने ताकतवर कुत्तों को शुरू से ही इंसानों पर हमला न करने की ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये बहुत ज्यादा घातक हो सकते हैं। खतरनाक होने की वजह से इन कुत्तों की ब्रीड ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पुर्तगाल सहित देशों में बैन है। नेपोलिटन मस्टिफ। दोस्तों, ये आकार में बड़े और बेहद ही ढीली त्वचा वाले कुत्ते अपनी प्रोटेक्शन स्किल के लिए काफी ज्यादा मशहूर है, जहां इंसानों के घर से लेकर प्रॉपर्टी और यहाँ तक कि खुद इंसानों तक की रखवाली करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इन कुत्तों का ओरिजिन इटली से हुआ, जहां पुराने समय में इन्हें 1-on-1 ग्लैडिएटर्स के साथ बेहद ही खतरनाक लड़ाई करवाई जाती थी। यहाँ तक कि रोमन्स में इन कुत्तों को वॉर डॉग के रूप में इस्तेमाल करते थे और जंग के मैदान में अपने साथ ले जाया करते थे, जहां ये कुत्ते कई लोगों को अकेले ही घायल कर देते थे। जैसे इनकी हमसे कुछ पुरानी जान पहचान भी है, क्योंकि हैरी पॉटर में हैग्रिड के पास जो बड़ा सा कुत्ता दिखाया गया है वो नेपोलिटन मस्टिफ ही है। असल में काफी निडर और प्रोटेक्टिव होते हैं, जहां पर ये किसी से भी डरे बगैर अपने परिवार की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन फिर भी इनके खतरनाक स्वभाव के कारण कई सारे देशों में इन्हें पालने के लिए स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। बैन डॉग। इस कुत्ते की प्रजाति उन लोगों के लिए बिल्कुल सही नहीं है जिन्होंने आज तक कभी कुत्ते नहीं पाले, क्योंकि इन पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, जहां इनका बर्ताव पूरी तरह से इनके पालन पोषण पर निर्भर करता है। अगर इन्हें ढंग से पाला गया तो ये काफी सोशलाइज और अच्छे कुत्ते निकल जाते हैं, वरना ये इतने खूंखार होते हैं कि किसी को भी आसानी से पस्त कर सकते हैं, क्योंकि इनका अग्रेसिव नेचर बहुत खतरनाक होता है। हालांकि अपने मालिक को सुरक्षा करना इनका स्वभाव माना जाता है, पर फिर भी इन्हें काफी बड़ी फैमिली में पाला नहीं जा सकता, क्योंकि मस्ती मजाक से ज्यादा इनका ध्यान खेलकूद और फिजिकल ट्रेनिंग में होता है, जहां हल्की सी भी भनक पाने में आक्रामक रूप से खेलना शुरू कर देते हैं, जिससे घर के बाकी सदस्यों को नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों, देखा आपने किस तरह के खतरनाक कुत्ते इस दुनिया में मौजूद हैं, जो किसी भी शिकारी जानवर से कम नहीं है। ऐसे में आपका सबसे फेवरेट डॉग कौन सा है, हमें कमेंट करके बताइए। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।